हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सैनिकों के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी सैनिकों को ही धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सैन्य धाम की बात करने वाली भाजपा की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। साल 2014 में कांग्रेस सरकार ने शहीदों के परिवारों को 10 लाख रुपए आर्थिक मदद का आश्वासनादेश जारी किया था, जिसे भाजपा ने 2021 में गजट नोटिफिकेशन लाकर 2014 से पहले शहीद हुए परिवारों को इसका लाभ न देने की बात कही। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद भाजपा सरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गई है। भाजपा ने शहीदों के परिवारों को मिलने वाली 10 लाख की धनराशि को साल 2014 के बाद के शहीदों के लिए बंद कर दिया और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, जो दिखता है कि किस तरह बीजेपी शहीदों के नाम राजनीति कर रही है। वहीं अंकिता हत्याकांड मामले में भी करण माहरा ने हमला करते हुए कहा कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है, क्योंकि जनता को बताया जा रहा है कि होटल से सारे साक्ष्य ले लिए गए हैं, लेकिन एसआईटी कोर्ट में यह नहीं बता पाई है कि साक्ष्य कब लिए और कब कोर्ट में पेश करेगी। वहीं भाजपा ने इस हत्याकांड पर महिला कार्यकर्ताओं को रैली निकालने तक से मना कर दिया और एक पार्टी कार्यकर्ता को निष्कासित तक कर दिया है। ऐसी अवधारणा वाली सरकार से जनता क्या न्याय की उम्मीद कर सकती है? यही वजह है कि जनता का बीजेपी से विश्वास उठ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने कारनामे हुए, जिसके लिए पिछले 4 महीने से सतीश नैनवाल हों, चाहे बलूटिया जी हों, चाहे बगड़वाल जी हों, हर कार्यकर्ता, चाहे हमारी बहनें हों, लगातार 4 महीने से सड़कों में, गलियों में प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे वो अंकिता के केस हो, चाहे SSC का केस हो, चाहे विधानसभा भर्ती घोटाला हो, चाहे वो अन्य घोटाले हों, चाहे महंगाई को लेकर हो, चाहे डॉलर की कीमत 83 रुपये पहुँच गई उसको लेकर हो। तो ये जो कार्यक्रम कर रहे थे उसको एक जगह कंसोलिडेट करके एक जगह पर एक बड़ा प्रदर्शन करने का काम आज प्रीतम सिंह जी और हमारे विधायकगण कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं वो कार्यक्रम सफल हो और भारतीय जनता पार्टी की आंखें खुले। बीजेपी की महिला नेत्रियों में बहुत बड़ा आक्रोश है, क्योंकि उनको रोका गया अंकिता भंडारी के समर्थन में कोई भी कार्य करने से, क्योंकि अंकिता भंडारी गढ़वाल की बेटी है, इस उत्तराखंड की बेटी है, उसके संग जो हुआ वो बहुत ही गलत कार्य हुआ था। और जब हम लोगों ने ये प्रश्न किया कि बीजेपी की वो महिला शक्ति, वो महिला नारियां कहाँ गई जो वोट मांगने के लिए घर घर जाती थी, लेकिन अंकिता भंडारी के केस में बीजेपी की मोर्चे की एक महिला कैंडल मार्च में तक नहीं आई, ना उन्होंने कोई अफसोस जताया, ना उन्होंने न्याय की बात की। तो केवल वोट मांगने के लिए उनका इस्तेमाल हो रहा है। ये बात बीजेपी की कई महिलाओं ने मुझसे मिल के कही है, और खासकर ऋषिकेश की वो बहन जिसने अंकिता भंडारी के समर्थन में प्रदर्शन किया था, बीजेपी ने उसको पार्टी से बाहर करके बता दिया है कि बीजेपी के उसमें बीजेपी चाहे कुछ भी करे, उनको सब कुछ माफ। सैनिकों का सम्मान करने की बात करने वाली बीजेपी, सैनिक धाम बनाने की बात करने वाली बीजेपी अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई है, जिसकी अब अगली डेट दिसंबर के महीने में लगने वाली है। तो ये कथनी और करनी में जो भारतीय जनता पार्टी का फर्क है, उसको मैं आपके माध्यम से जनता तक लाना चाहता हूं कि ये कितना फौजियों को चाहते हैं, कितना देश को चाहते हैं। देश के रक्षकों के संग जो इनका व्यवहार है, इनके कथनी में बिल्कुल फ़र्क है और करनी में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये स्पष्ट हो जाता है इनके इन सारे कारनामों से कि किस तरीके से जो लोग अपना सर्वोच्च निछावर करके देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, जब उनके परिजनों के संग ये कर सकते हैं, तो इनका राष्ट्र और राष्ट्र की सेना से क्या मतलब।